अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज फिर 9th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 का जो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे वह है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आप कौन सा कंप्यूटर और कौन सी टेक्नोलॉजी से मिलकर बना हुआ कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं? ये लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा कि आप कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज हम जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र करेंगे और इस टेक्नोलॉजी ने कौन सी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया, आज का टॉपिक हमारा है 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी को हम रिप्लेस कर रहे हैं। 3rd जनरेशन के अंदर हमने इंटीग्रेटेड सर्किट का तस्करा किया, लेकिन आज हम इस टेक्नोलॉजी को खुदा हाफिज कह रहे हैं, क्योंकि इसकी जगह पे एक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने ले ली है। वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है। कौन सी टेक्नोलॉजी है? माइक्रो प्रोसेसर, यानी द 4th जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर used a microprocessor technology। टेड हॉफ एक साहब हैं जिन्होंने 1971 में माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया और इसकी डेवलपमेंट के साथ ही लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स स्टार्ट हो गई। और ये बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ ये कंप्यूटर्स मौजूद थे। पिछली जितनी भी इन जनरेशन्स को हमने पढ़ा, उन तमाम जनरेशन्स की जो कमियां थी उनको इस टेक्नोलॉजी ने आके रिप्लेस कर दिया। जबकि जो पिछली जनरेशन्स हम पढ़ चुके हैं, वो जनरेशन्स या वो टेक्नोलॉजीज़ उस दौर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ थी। इसलिए हम उन टेक्नोलॉजीज़ को ये तो नहीं कहेंगे कि वो इतनी कारआमद नहीं थी, क्योंकि उन टेक्नोलॉजीज़ की बेस पे डेवलपमेंट होती रही और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को मुतारफ़ करवाते रहे। लेकिन ये 4th जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर ये भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ मुतारफ़ करवाई जा चुकी हैं। लेकिन आज हम 4th जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर को पढ़ते हैं कि इन कंप्यूटर्स के अंदर क्या खसूसियात थीं जो कि पिछले कंप्यूटर्स के अंदर थीं लेकिन कम थीं। ये कंप्यूटर्स लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट से मिलकर बने थे। इन सर्किट के ऊपर माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए थे। छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर्स को इस्तेमाल किया गया, ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को इस्तेमाल किया गया, कैपेसिटर्स को इस्तेमाल किया गया, लेकिन दे आर स्मॉल इन साइज़। ये साइज़ में बहुत छोटे थे। इस वजह से इन कंप्यूटर्स का साइज़ बहुत छोटा था। जब इन कंप्यूटर्स का साइज़ बहुत छोटा है, दे कंज्यूम द लेस पावर। ये लेस पावर कंज्यूम करते और बहुत ही लेस हीट प्रोड्यूस करते। इन कंप्यूटर्स का साइज़ छोटा होने की वजह से ये मोर रिलायबल थे और पोर्टेबल थे, यानी इन कंप्यूटर्स को हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफ़र कर सकते थे या ले जा सकते थे। ये वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स की तरह इतने लार्ज कंप्यूटर्स नहीं थे जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। इन कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा थी,
ये डाटा को बहुत जल्दी प्रोसेस करते और इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर देते और हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देते, क्योंकि इन कंप्यूटर्स के अंदर माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल किया गया। इस वजह से ये कंप्यूटर्स हाई स्पीड कंप्यूटर्स थे, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा थी। इन कंप्यूटर्स के अंदर डाटा स्टोर करने की सलाहियत भी दूसरे कंप्यूटर्स की निस्बत बहुत ज़्यादा थी। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को अपने अंदर स्टोर कर सकते थे। अगर हम इनकी लैंग्वेज की बात करें कि ये कंप्यूटर्स, इन कंप्यूटर्स के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया, तो इन कंप्यूटर्स के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया। और इस कंप्यूटर के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज लिखी गई? फॉर्ट्रेन, कोबोल, पास्कल्स, एक्स्ट्रा, ये वो लैंग्वेज हैं जो कि इन कंप्यूटर्स के लिए लिखी गई। अगर हम इन कंप्यूटर्स की एग्जांपल लें तो बहुत सारे मॉडल इन कंप्यूटर्स और इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बनाए गए हैं, लेकिन IBM PC हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है कि ये वो कंप्यूटर्स थे जिनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल किया गया। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, लेकिन मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस ज़रूर करूँगा कि जो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन्स को स्टडी किया, क्या आप इनका कंपैरिजन कर सकते हैं? आप इन टेक्नोलॉजीज़ का कंपैरिजन करें और कमेंट्स बॉक्स के अंदर इनको पेस्ट कर दें, ताकि हम इस चीज़ को देख सकें कि आपने इन लेक्चर से कितना नॉलेज हासिल किया। थैंक यू। खुदा हाफिज़।